बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासो बचन रवि करनी धन धन सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री घोषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज की शरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासने परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के मानस पुत्र कहिए, सदगुरु महाराज का दुलारा कहिए, सदगुरु महाराज का प्यारा कहिए, पूज्यपाद आचार्य स्वामी दिनेशानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन में पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भागवत भजन रूपी धन संग्रह करो। अभी हम लोग सुन रहे थे पण संत पलटू साहब की वाणी, नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख भरा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा पकड़ जमदूत मारेगा। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग। गीतानंद स्वामी की वाणी है, ओ गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाकारी जिस समय में आएगी कहे गीतानंद, यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। पुनः गीतानंद स्वामी कहते हैं, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। इस शरीर से निकलना पड़ेगा, एक बार निकले। आज से हम लोग संसार में हैं, 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, और 27वां बार कलयुग बीत चुका है, और 28वां बार कलयुग जिसका उम्र अभी लगभग 5.5 लाख वर्ष हो रहा है। इतने दिन से हम लोग संसार में दुख को भोग रहे, सुख में दुख। इसलिए गीतानंद स्वामी कहते हैं, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। इस शरीर से निकलेंगे, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। परमाणु सभा की वाणी है, जहां रहना नहीं है वहां लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। उस घर का पता संत
संत महात्मा लोग बताते हैं, सदगुरु महाराज कहते हैं, कहाँ चले ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो, खूलेरा आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धसघाई के निर्गत बैराटी हो, धुर धुन गही रही परम पदा बंधन ले हो काटी हो, संतन के रिह राज रही भिख भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। पुनः सदगुरु महाराज कहते घटकम प्रकाश व शब्द पत्र जीव पर है छा रहे कर दृष्टि धुन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता। और उसमें आप जो सत्संग करते हैं उस समय आप पूर्ण सत्संगी हो जाएंगे। क्यों? कि आप पूर्ण परमात्मा मिल जाएंगे, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। स्मरण दृढ़ चाहिए पाखंड अरो, अहंकार तजे निष्कपट हो अरो, दीन हो सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, संलग्नता के साथ सत्संग नित्य और ध्यान नित्य अगर करेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। कैसा दुख? गीतानंद स्वामी कहते हैं, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कहेंगे हम तो जेवे नहीं करेंगे, मकान बनाए हैं, प्लॉट का प्लॉट, जमीन सजा करके रखे हैं, बैंक बैलेंस बहुत है, हम नहीं जाएंगे। कहते निकलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तो संभाले, और जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। कभी कर्ज में नर्तन मिला उसको तू बिसरा गया, सूद का जिक्र किया मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई कालपुर की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। इसलिए नीलामी से बचना चाहते हैं, अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कर लीजिए और जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। संत कबीर ने कहा, पछतेवे रे बेईमान, पछतेवे रे बेईमान, गुरु का विसारी पछतेवे, अर जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो है तो जम दो, काम नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे बाय। आगो आगो कहरिया भैया ढोलिया लेने जाए, पाछ से जमरिया डंडा देने जाए, कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अवसर भीतर जाए करिए उपाय, उपाय कर लीजिए। आप लोग तो उपाय करिए रहे श्री सदगुरु, आप लोग अपना उपाय कर रहे हैं, और इस तरह जो करते रहेंगे ना, परमारास महाराज ने कहा जो ईश्वर भजन करते रहेंगे, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते रहेंगे, एक न एक दिन वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। और मोक्ष का व्यवस्था में आप लोग लगे हुए हैं। परमारास महाराज की बात है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासुख के भाग्य हुए। कौन? जो सत्संग करेंगे वो, जो नहीं करेंगे गीतानंद स्वामी कहते हैं आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले गट पूछे अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। नहीं जी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, अब पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे?
पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा। तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। अभी सुन रहे थे ना, काजू किशमिश रस कदम तरह तरह का खाते हैं, जब नरक में जाएंगे पीप भी नसीब नहीं होगा। बदबूदार खून पिलाया जाएगा इनको जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, अपने सास ससुर का सेवा नहीं करेंगे, समय पर भोजन स्नान पानी जो अपने माता पिता सास ससुर पति को नहीं देंगे, और चुरा करके चुपके सुंदर भोजन बना करके खा लेंगे। ऐसे का जब शरीर छूटेगा, सूची मुख प्रेत बनेगा। एक बूंद पानी पीने में 1 वर्ष लगेगा। और ऐसे पापी को जमदूत घसीट करके ले जाएंगे। जब कुटाई होगी, पिटाई होगी, तो कहेंगे पानी, जमनाथ कहेंगे जमदूतो इसको पी पिलाओ, पी गरम गरम खून पिलाओ। उस दुख से बचना चाहते हैं तो परमात्मा की वाणी सुन रहे थे, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा सार काज को निर्णय करके धन चेतन धारा पिंड के पारा समुद्रारे का जो दी जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तन में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। संत कबीर ने कहा अपने घट दिया ना बारले। अभी भगवान वेद की वाणी सुन रहे थे, ओम जान है प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहते। सत्संग किनका उद्धार हो गया? बहुतों का उद्धार हो गया। हम लोग ऐसे हैं, लगता है कि हम लोग मोक्ष नहीं चाहते। सदगुरु जिस तरह हनुमान जी ने कहा हम वैकुंठ लोक नहीं जाएंगे, नहीं गए। हनुमान जी भी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी भी सत्संग आकर के बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। जो साधु के संग में सुख है वो वैकुंठ लोक में सुख नहीं है। बहुत ऐसे गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, लगता है गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको सत्संग चाहिए। तब हम लोग सत्संग कर रहे हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से हम लोग संसार में हैं और सत्संग में लग करके रह रहे हैं। मोक्ष धाम में तो जाना है, सिर्फ सदगुरु कहेंगे नहीं जाएंगे। आपके जीवन में इतना शुभ काम बन गया है ना, आपको तो जाना ही पड़ेगा। कोई कहेंगे हम नरक में नहीं जाएंगे। आपने जीवन में अशुभ काम किया है, आपको तो नरक में जाना ही पड़ेगा। किनको? जो अशुभ काम किया है, जो अभी तक अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं किए हैं। हाथ में हथकड़िया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगो पीछू जम लेने जय पूजा करेंगे। बहुत बड़े जमींदार थे नहीं, महापुरुष की वाणी है। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे के झोले में रखा हुआ सत्संग। इसलिए करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटा। एको को बाधा नहीं दे, एको बोल नहीं दे, एक भी नहीं देगा। करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटा। यह अवसर फिर ना मिले और दुर्लभ नर्तन पाए। आप लोग जानते होंगे
राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। जमदूत काफी कुटाई कर रहे थे, कोड़ते थे। जब कोड़ते थे चीख के चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाएगी? अभी सुन रहे थे ना, जीवन में सदगुरु चाहिए। जीवन में जिसके जीवन में सदगुरु है, सत्संग है, ध्यान है, उनका जीवन मंगलमय होगा। अभी सुन रहे थे, बचाओ बचाओ। कौन बचाएंगे? गुरबिन कौन मिटावे भव दुख, गुरबिन कौन मिटावे रे, गुरबिन कौन सहाय नरक में, गुरबिन कौन सहाय रे। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक जीवन मंगलमय नहीं होगा। संत कबीर ने कहा, जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु भली बताई बाता। इसके लिए सत्संग में ध्यान में कीजिए, अंतर पथ चालो और प्रभु को पालो। लेकिन बाहरी सत्संग करते हुए, हम लोग अभी बाहरी सत्संग बैठे हैं। बाहरी सत्संग के लिए राजा कवास अपने जीवन के बागड़ को जब संत सदगुरु के हवाले के दीक्षा लेकर के सत्संग के 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, उसी समय उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आया। विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक लेके चले गए। ये हमारे वंशज में महापुरुष की वाणी है। किसी भी वंशज में जो जो सत्संग कर रहे हैं, एक सत्संग करते हैं, एक उद्धार होता 100 का। राजा अजगर के जोनी में चले गए थे, आप लोग जानते होंगे। जब राजा जनक सत्संग का आयोजन किए, अजगर फन फैलाते हुए आ गए। श्रोता सब भक्त सब बैठे हुए थे, भक्त सब उठ करके भागने लगे। महात्मा जी कहते, आप लोग बैठिए, सत्संग सुनिए, उनको भी सत्संग सुनने के लिए दीजिए। तमाम भक्त कहते, महाराज उनसे कहलवाई लोग कौन है, का पहले उनको सुनने के लिए दीजिए। सुनी समझहि जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछतनो साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते। बहुत गए भक्त सब के कहा गए, कुंभ स्नान करने के लिए गए ना। कहाँ कहाँ स्नान किए? माँ गंगा में स्नान किए, माँ जमुना में स्नान नहीं किए। सरस्वती कहाँ है? त्रिवेणी संगम वही है, तो है कहाँ? तो महापुरुष सब कहते हैं, महात्मा सब कहते हैं, संत महात्मा लोग कहते हैं, वहां के बगल के लोग कहते हैं, यहाँ जो सरस्वती जो है ना, अंतः सलीला है। तो बीच में जाकर के गोता लगा लिया, गोता लगाए तो मेरा पार हो गया। श्री सदगुरु जिस श्रद्धा से किए, जैसे किए स्नान किए, वो जाने उसका काम जाने, पुण्य उनको भी मिला। श्री सदगुरु भगवान से योग सीखो प्रसिद्ध सत्संग जो उलट करके पढ़िए। अध्याय 6 में भगवान शिव कहते हैं ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, 1000 अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, आदि आदि व्रत कर ले, बहुत गंगा सागर में स्नान करते हैं और मणिकर्णिका को प्रणाम करते हैं, दान भी करते हैं, उसका जो फल है। जो अपने दृष्टि को, मन को भौहों के बीच में टिकाता है, जिसके लिए परमारास महाराज ने कहा, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टियों की क्रिया भी कीजिए। भगवान वेद भी कहते हैं, बुद्धि योग सत्संग, मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान और अग्नि योग, ज्योति योग मतलब दृष्टि योग करने के लिए कहते हैं। जो भक्त अपने मन को अपने भौहों में
टिका करके रखता है, दृष्टि के बीच में टिका करके रखता है। नमक और पानी को घोलने में जो समय लगे, पानी और दूध को मिलाने में जो समय लगे, इसका जो फल है, इतने देर तक जो अपने मन को वहां टिकाता है, इसका जो फल है उसका 16वां भाग भी नहीं है, 16वां भाग भी नहीं है। तो हम लोग असली त्रिवेणी संगम में अभी जो है, अभी हम लोग कुंभ में बैठे, श्री सदगुरु स्तुति करने के बाद हम लोग ध्यान किए ना, जो ध्यान किए, समझिए हम लोग कुंभ में प्रवेश करने का मार्ग खोज रहे थे। जब से दीक्षा लिए खोजिए रहे, लेकिन काम बनेगा। श्री सदगुरु अजगर तो आए, कहते उनको सुनने के लिए दीजिए, श्रद्धा से सुने। सुनते 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 उसका शरीर परिवर्तन हो गया और दिव्य रूप में गंधर्व के जैसा प्रकट हो गए और विमान पर आए और बैठा करके लेके जब चलने लगे तो तमाम भक्त कहते हैं, गुरुदेव अरे वो तो गंधर्व रूप धारण करके जा रहे हैं, कम से कम उनका परिचय तो पूछिए। तब उनसे महात्मा जी कहते हैं, आप अपना परिचय तो देते जाइए। तब विमान पर से पुनः उतरे और हाथ जोड़ करके कहते हैं, हम इसी वंशज में, राजा आज के नाम से विख्यात था, लेकिन मैंने भूलवश गाय दान किया, जो एक ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण ले गए, ब्राह्मण की गाय चोरी हो गई, मेरा मंत्री खरीद करके गौशाला में ला दिए और फिर हम दूसरे को दे दिए। लेके जा रहे थे, जिनको पहले दिए, जिनको उस समय अभी दिए, लेके जा रहे थे, जिनको पहले तो ढूंढते हुए आ रहे थे। आपस में दोनों वाकयुद्ध करने लगे। राजा आज हमको गाय दिए तो हमको दिए, हमको दिए। सबने कहा राजा तो बराबर गाय दान करवे करते हैं, वहां जाइए और उचित फैसला हो जाएगा। दोनों ब्राह्मण मेरे राज दरबार में आए, उचित फैसला किया, लेकिन मैंने उनका कोई उचित फैसला नहीं किया। दोनों ब्राह्मण वाक युद्ध किए, आपस में मार पीट करके लहू लुहान हो गए, दोनों की मृत्यु हो गई। आकाशवाणी हुई, राजा आज राजा होने के नाते भी तो दो ब्राह्मण का उचित फैसला नहीं किया है, इसलिए अजगर के शरीर में जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करेंगे, उस दिन तुम्हारा परम उद्धार हो जाएगा। धन है पौत्र राजा जनक, जो आज सत्संग करवाए, मेरा उद्धार होगा। सदगुरु वो तो उनका उद्धार हुआ, आप लोग इनका उद्धार कर रहे हैं। आप लोग इनका उद्धार कर रहे हैं, अपना तो उद्धार कर ही रहे हैं और समाज का उद्धार कर ही रहे हैं। जो श्रद्धा प्रेम से सत्संग को सुनेंगे, कीड़े मकोड़े का भी उद्धार हो जाएगा, कीड़े मकोड़े का भी उद्धार हो जाएगा। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय, और संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते हैं, मतलब ध्यान करते, ध्यान। जब ध्यान करते तो क्या देखते हैं? गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल को चल पड़े। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहाने। भगवान महर्षि रमन कहते हो मां, आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहने गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते हो मां, तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दूं। गाय रोकर कहने गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है, आपके पास जाकर मैं आपका बराबर दर्शन क्या करते थे, सत्संग श्रवण क्या करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे और परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे।
जाओगे, विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु के चरण की अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, वैकुंठ लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन गए। इस सत्संग का फल है। ये बाहरी सत्संग के तो चले गए, अब बाहरी सत्संग में ऐसे ऐसे बहुत भक्त हैं जिनको समाधि लग जाती है। आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध के समय की बात है, सेठ अनाथ पंडित को एक ही पुत्र था, बड़ा लालची था, अपने घर के सामान को चुरा लेता था। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था, सेठनाथ पंडित कहते हैं काल आज भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा है, उस सत्संग में तुम जाओ। काल कहते हैं हमको सत्संग से लेना देना नहीं है। सेठनाथ पंडित कहते हैं आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कांसापन देंगे। 105 कांसापन का नाम सुनते ही कहते तब तो जाएंगे, जाऊंगा सत्संग, क्योंकि लालची था ना। 100 कांसापन लिए सत्संग में गए और सबसे पीछे बैठे खुट्टा का सहारा लेकर के, खुट्टा के हम भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं, वो खुट्टा का सहारा लिए गहरी नींद में चले गए। गहरी नींद में गए, फिर नींद टूटती है, भगवान बुद्ध का प्रवचन हो ही रहा, उठ करके चल दिए। कई गांव घूमते घामते दूसरे दिन जब घर आए, सेठनाथ पंडित कहते काल कल भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ, वह प्रवचन सुनाओ। तो काल कहते आप सुनने के लिए कहाँ गए थे? आपने कहा जाओ, हम तो गए लेकिन हम पीछे बैठे खुट्टा का सहारा लिए गहरी नींद में चले गए। नींद टूटी, कई गांव घूमते घूमते भी आए, कहा आज फिर जाओ, कहा अब नहीं जाएंगे। सेठनाथ पंडित कहते आज अगर तुम जाओगे ना तुमको 1000 कांसापन देंगे। काल कहते आज जाएंगे तो 1000 दीजिएगा। कहा तब तो जाऊंगा। 1000 कांसापन का गट्ठर अलग करवा दी। सामने वो बंधवाए। जब सत्संग में जाने लगे सेठनाथ पंडित कहते काल आज हम तुमको 1000 कांसापन देंगे। आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। उसी समय काल अपने पिताजी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते पिताजी आज हम सत्संग में सबसे पहले जाएंगे, आगे बैठेंगे, भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले गए, आगे बैठे। महापुरुष की वाणी है निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति श्रुति बिच निरखो तब और होता इन जो एक टको भगवान बुद्ध को देख रहे थे, प्रवचन में सुन रहे थे। सुनते सुनते काल को समाधि लग गई। समाधि सत्संग समाप्त हो गया। भगवान बुद्ध अपने निवास में चले गए, पूरा पंडाल खाली हो गया और काल सत्संग पंडाल बैठे समाधि लग गई है। बहुत देर हो गया। उनके पिताजी सेठनाथ पंडित के मन में हुआ अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया है, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया जो अभी तक नहीं आया है। उनके मन की बात को भगवान बुद्ध जान गए। भगवान बुद्ध देखते हैं काल को तो समाधि लग गई है। भगवान को दुआते हैं और काल के पेट को थपथपाते हुए कहते हैं पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर उठो। जैसे काल उठते हैं सामने में सदगुरु के चरण में लिपट गए। भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे काल। भगवान बुद्ध सेठनाथ पंडित के घर पर गए, वहां भोजन का व्यवस्था किया गया। एक ही जगह बैठ करके भोजन कर रहे हैं। भोजन आंख बंद है, भोजन ले रहे हैं। काल न इधर देखता न उधर देखता है। महापुरुष की वाणी है अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सुखमनिया में मोरी नजर लागे। अपने दृष्टि को बाहों के बीच में टिका करके रख रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। सेठनाथ पंडित कहते हैं भंते
पहले दिन जब तक काल स्थापन लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं। आज तो लेना दूर रहा, 1000 का स्थापन का गट्ठर रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। बंदे मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई, मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए। उसी समय भगवान बुद्ध कहते हैं शिव जी आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है। सम्राट के पद से भी आगे का सुख और इंद्रलोक के पद से भी आगे का सुख और ब्रह्मलोक के पद से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल जब आँख खोलते हैं काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था, आज काल मोक्ष के अधिकारी हो गए, मोक्ष के अधिकारी जहां से आए उस धाम में मिल गए। इसके लिए परमरास बात कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार को निर्णय करके धन चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तह बंदे के, सुरो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सत्संगित और ध्यानित संलग्नता के साथ कीजिए, यही लोग परलोक मंगल में होगा। हम तो सोचे थे कुछ बात बाबा से ही सुनेंगे, इस समय दिया कुछ बोलना पड़ा, लेकिन बोलते नहीं। श्री सदगुरु भरपूर समय बाबे को देते, बाबे से सुनते, हम लोग पूछपात बाबा से ही सुने। श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से सुन रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जब प्रभु परमात्मा की भक्ति करते थे, भक्ति करते करते परमात्मा प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं तुलसी बर मांगो, लेकिन आज हम लोग भक्ति करते हैं, देवी का करते हैं, कोई राम का करते हैं, कोई कृष्ण का करते हैं, कोई शिव का करते हैं, लेकिन आज तक भगवान प्रकट नहीं होता है। और हम लोग कई वरदान